है आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोमेंटम को समझना एंड देन ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। सबसे पहले होता है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होता है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या होता है? तो the product of the mass of a body and its velocity is called momentum। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? the product of mass and velocity of a body is called momentum। that is हम लोग बोलेंगे mass times velocity। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल p। यहाँ पे क्या लिखा है? स्मॉल p। अब ना ये स्मॉल p क्यों, कैपिटल P क्यों नहीं? कैपिटल P अगर आ गया तो वो पावर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी, जो यूज़ करे गए हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो वो सबके लिए स्पेसिफाइड है पहले से ही। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है P एज का मतलब हो गया मोमेंटम एंड उसका फॉर्मूला क्या है? मास टाइम्स वेलोसिटी। मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हम अगर वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? वेक्टर ही आने वाला है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट के बारे में जरा सोचिए। तो मास की क्या हो जाएगी? केजी एंड वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी इसकी क्या? वेलोसिटी। ओ सॉरी, ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। क्या हो जाएगा ये हमारा? एसआई यूनिट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब वही चीज आ गई। अब आता हमारा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? यहां पे देखेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल momentum and then we have to divide it by the time taken। ठीक है, यानी कितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो फाइनल मोमेंटम होगा तो मैं लिख दूंगा m टाइम्स v। ठीक है, एंड अगर इनिशियल मोमेंटम है तो मैं उसको जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी को u से डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, एंड हमारा ये कितना हो जाएगा? m कॉमन आ जाएगा तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? t। अब मेरे को जरा ध्यान से सोच के ये बताइए कि ये क्वांटिटी हमने तो पहले भी पढ़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? बताइए बताइए, क्या होता है? क्या होता है? ये होता है हमारा एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m टाइम्स ऑफ a। m टाइम्स ऑफ a। ठीक है, एंड ये जो हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ इसको हम लोग बोल देंगे फोर्स। क्या बोल देंगे? फोर्स। तो यहां से हमें एक फोर्स की नई डेफिनेशन भी देखने को मिल गई। क्या बोलेंगे? कि फोर्स, ठीक है, यहां पे हम लोग बोलेंगे फोर्स, ब्रांड न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? F इज इक्वल टू एम टाइम्स ए था, आया ना? तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज
defined as the product of mass and acceleration। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन। क्लियर है, चलिए। एंड यहाँ पे अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ, किसकी, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास का क्या है केजी, एंड एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और हम लोग इसको सिंपली न्यूटन भी बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए, बहुत अच्छे। जब हमें इतना पता हो गया, हमने फोर्स के बारे में जान लिया, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए। तो अब यहीं से ना हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव होता है। कैसे होता है आप देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट पढ़िए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे 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 हमने कैसे मान ले, तो हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम, आया ना, तो क्या था, पी इनिशियल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एंड ये क्या है, जहां भी हम लोग डिवाइड बाय टाइम कर देना तो हम लोग उसको रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट। ठीक है, चलिए, क्लियर है। कहीं भी आप फिजिक्स में अगर देख ले किसी फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय टाइम है, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी में पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन को क्या बोला था, v बाई टी। तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, सॉरी। क्लियर, चलिए, तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है ये, अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर, चलिए। अब यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो अब हम लोग इसको फटाफट सॉल्व भी करते हैं। तो जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले लिख ले गिवन। क्या लिख ले आप लोग, गिवन अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। तो मास दे रखा है हमें 200 ग्राम्स। तो सबसे पहले इसको केजी में चेंज कर देंगे तो 0.2 केजी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एट 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक अ हॉकी की सो दैट इट along सेम पाथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड स्ट्रक होने के बाद वेलोसिटी जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में फोर्स नहीं बोला है तो हम लोग टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे। यहाँ पे एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लीजिए, वी माइनस यू। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, m की जगह मैं रखूंगा 0.2, यहाँ पे 10 माइनस 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 0.2 इंटू 5 विच विल गिव मी 1.0 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए, था सिंपल। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये 1 है, इसको कुछ और मत समझिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा था, बॉल बाय द फोर्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला था, बस चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया, कोई दिक्कत,
कोई हैरानी, कोई परेशानी? क्लियर है? चलिए, जब हमारा इतना क्लियर है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर फोर्स नहीं भी बोला है तो लेट्स सपोज अगर आपकी मैम बोल दें कि यहाँ पे फोर्स वर्ड यूज़ किया हुआ था लेकिन आप लोगों ने निकाला नहीं, तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या? फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना? क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा अच्छा, इसमें टाइम ही नहीं दिया ना, इसमें टाइम ही नहीं दिया गया है। हाँ, तो जब टाइम नहीं दिया गया तो क्या कर सकते हैं? चलिए, ओके, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द हॉकी बॉल ऑफ अ मास इतना ग्राम। अच्छा, इसमें देखिए एक वर्ड बोला गया है, इसने रिटर्न इट अलोंग इट्स सेम पाथ। तो अगर वो सेम पाथ में रिटर्न कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? एक नेगेटिव साइन। क्या यूज करेंगे? नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यह हमारा एक्चुअली में -15 होगा एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3.0 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ना हमारा टाइम दिया ही नहीं हुआ तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टाइम दिया होता तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास मास दिया है कितना? 100 kg का सर। हमारे पास वेलोसिटी दी है इनिशियल और फाइनल, तो u दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड एंड हमारा v दिया हुआ है कितना? ओ सॉरी, ये हमारा 5 है, ये हमारा 8 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? और हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें फोर्स निकालना पड़ सकता है हमें। हाँ देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आया ना? तो m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m की वैल्यू रखूंगा मैं 100 kg, v कितना है 8 माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है मेरा 6। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 3। तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 6 एंड इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है, तो 50 न्यूटन फोर्स आ रहा है। अब कमेंट सेक्शन में जाके बताइए किन किन बच्चों का हमारे से आंसर मैच हो रहा है और किन का नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो हम तो करवा ही रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास कितना है? 1.5 kg। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको सर्कुलर ही बना लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 1.5 kg एंड 1.5 kg। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? एंड the velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों की velocity भी सेम है। बिफोर द collision during which they stick together, what will be the velocity of the combined object after the collision? ठीक है,
बोल रहा है आफ्टर कोलिजन अगर ये दोनों चिपक जाते हैं तो इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनका फाइनल मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसको मैं ऑब्जेक्ट 1 बोल देता हूँ एंड इसको मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूँगा मोमेंटम, एक्चुअली इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ u। कितना आ जाएगा हमारा ये 1.5 इंटू 2.5, प्रोडक्ट कर देंगे आपको मिल जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड जब ऑब्जेक्ट 2 के लिए निकालूंगा ना मैं, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा m टाइम्स ऑफ माइनस u हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही चीज देखी थी, जहाँ पे हमने एक माइनस का साइन मिस कर दिया तो हमारा आंसर भी पूरा गलत हो गया। जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाए ना तो हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस का साइन का रोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो m कितना है 1.5 एंड वेलोसिटी भी कितनी है, सेम ही है। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव ऑफ 3.75, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे kg मिस हो गया, kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कितना हो जाएगा बताइए, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कितना होगा, क्या हो रहा है, दोनों कंबाइंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ O1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ O2 कर देंगे ऑब्जेक्ट 2। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू 3.75 प्लस एंड माइनस ऑफ 3.75 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखेंगे यहाँ पे 3.75 माइनस 3.75 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन मोमेंटम, तो ये फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा मास। ठीक है, तो कंबाइन मास भी कंबाइंड होगा तो 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 0। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए, अब ना हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, क्या कह के कि गिव रीजंस, तो इन्हीं को समझते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि जब अब आप लोग क्रिकेट मैच तो देखते ही हैं। ठीक है, तो क्या करता है क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है एज अ फील्डर, जब कैच पकड़ रहा होता है तो ये जो बॉल होती है ना, जब ये इसके पास आ रही होती है तो इसका हाथ ये जो है ना ये अपने आप कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, पीछे की तरफ। क्लियर। ये देखिए ये कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अब क्यों जा रहा है ये हमें बताना है, क्यों जा रहा है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका रीजन देते हैं। तो इन द गेम ऑफ अ क्रिकेट अ फील्डर स्टॉप्स और कैचेस अ बॉल ग्रेजुअली पुलिंग हिज हैंड along with the ball. This is done to decrease the rate of change of momentum by increasing the time. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एक्चुअली क्या है, वो फोर्स ही है। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जब मैं टाइम को बढ़ा दूंगा तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अब बैट्समैन जो हिट करेगा वो तो ऐसे तो करेगा नहीं, ये लो हल्का सा शॉट मार दिया कैच पकड़ लो, नहीं, वो क्या करेगा, अपनी पूरी ताकत लगा के बॉल को हिट करेगा। ठीक है, तो उस बॉल की जो मोमेंटम होगी एक्चुअली में बहुत हाई होगी, बहुत ही ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। क्यों, क्योंकि उसमें बॉलर की स्पीड तो है ही, प्लस उसके बैट का स्विंग भी है। ठीक है, तो इसलिए जो बॉल का मोमेंटम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन उस फोर्स को हम लोग कम कर सकते हैं, कैसे, टाइम को बढ़ा के, टाइम को बढ़ा के। क्यों, क्योंकि अगर टाइम को बढ़ाऊंगा तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, चलिए यही बात लिखी होगी अगले में। एज अ रिजल्ट द फील्डर अप्लाइज lesser force to stop the ball, so the ball will exert lesser force on the hands of the fielder and the fielder will get no hurt. Clear, तो वो अपने आप को इंजरी से बचा रहा है ताकि और भी कैच पकड़ सके। अब देखिए, why does a person fall, ओके यहाँ पे मिस हो गया है थोड़ा सा, why does a person falling on a hard concrete floor, ठीक है, a person falling on a hard concrete floor hurt more than a person ठीक है, अब खुद सोचिए थोड़ा क्या रीजन हो सकता है। जब सैंड है तो सैंड और कंक्रीट के मटेरियल में डिफरेंस है। ठीक है, सो इमेजिन कीजिए आप रेगिस्तान में हैं, ठीक है, एंड व्हेन यू लाई डाउन, या फिर अगर आप फोर से भी जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा इमेजिन करके देखिए होगा क्या। एक्चुअली होगा ये कि लेट्स सपोज ये सैंड है, ये क्या है, ये सैंड है। तो अगर आप इसके अंदर कूद भी रहे हैं तो क्या होगा, आप ना नीचे जाएंगे। नीचे कैसे जाएंगे, नीचे बहुत धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जाएंगे यानी आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली टाइम को बढ़ा रहे हैं। टाइम को क्या कर रहे हैं आप लोग, बढ़ा रहे हैं। और अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। टाइम अगर बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और अगर हमारा फोर्स कम होगा तो हमें चोट भी कम लगेगी। लेकिन फ्लोर पे क्या होता है, टाइम ज्यादा होता है, टाइम क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम हमारा यहाँ पे होता है कम। आप गिरे एंड कुछ नहीं होगा, वो कंक्रीट फ्लोर है तो यू हैव नो टाइम, ठीक है, कि आप वो जो सरफेस है वो नीचे की तरफ जा सके। ठीक है, आपके शरीर को और ज्यादा नीचे ले जा सके। तो टाइम कम है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा लगेगा एंड चोट भी आपको ज्यादा लगेगी। क्लियर, so when a person falls on a hard concrete floor from a certain height, speed gets reduced to zero suddenly। ठीक है, यही suddenly zero हो रही है इसकी वजह से। the rate of change of momentum is very large, therefore the force, अब वही है, rate of change of momentum ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, rate of change of momentum अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा और उसे चोट भी ज्यादा लगेगी। क्लियर, a force exert equal force on the body of the person, therefore a person falling on concrete gets hurt more। ठीक है, चलिए, एंड अगर आपको यही सैंड के बारे में पूछा जाता तो आप लोग क्या कर देते, यहाँ पे लिख देते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो होगा एज कंपैरिजन टू द पर्सन फॉलोइंग ऑन कॉन्क्रीट। ठीक है, ये नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कॉन्क्रीट फ्लोर से। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कॉन्क्रीट फ्लोर से। जो बंदा कॉन्क्रीट फ्लोर पे गिर रहा है उससे कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके मुकाबले जो सैंड पे गिर रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मोमेंटम होगा कम। क्लियर, तो उसे चोट भी कम लगेगी। ठीक है,
चलिए अब बताइए, ये तो यार सबने देखा ही होगा, एक कराटे प्लेयर है, बहुत सारे जो लकड़ी का फट्टा होता है उसको रखते हैं एंड उसको एक झटके में तोड़ देते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? तो पढ़िए। तो कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स अ पाइल ऑफ टाइल्स, ठीक है, और अ स्लैब ऑफ आइस, बर्फ के टुकड़े को भी मार के तोड़ देते हैं लोग, विथ हिज हैंड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, टाइम कम है। अगर टाइम कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, और अगर फोर्स ज्यादा होगा तो अब बहुत ज्यादा है, जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स, आप इसको ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम टाइम उतना ज्यादा फोर्स, क्लियर। चलिए, in doing so the entire momentum of the hands is reduced to zero and in a very short interval of time. As a result, very large force delivered to the pile of tiles or a slab of ice and break it in a single blow, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा एक चीज नोटिस की, द फिजिक्स इज एवरीवेयर। हम लोग बिना फिजिक्स के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। अगर हम अगर चल भी रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स है, ठीक है। इफ यू आर रनिंग उसमें भी है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे भी फिजिक्स है। अब ये देखो, अब कराटे क्या सोच के करने जाते थे एंड हमने उसमें से भी फिजिक्स निकाल ली, क्लियर। चलिए, अब हमने बात करना है किस पे, कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसको हमें सेकंड लॉ से प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, तो लेट्स सपोज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज जीरो। अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स इज जीरो। एंड अगर फोर्स जीरो है तो एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एंड जीरो डिवाइडेड बाई एम भी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। तो दिस इम्प्लाइज जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। दैट इज कि जो ऑब्जेक्ट अगर 0 मीटर पर सेकंड पे है तो वो 0 मीटर पर सेकंड पे ही रहेगा, क्लियर। अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता जाएगा, क्लियर। और अगर उसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तभी क्या आएगा, उसमें चेंज आएगा उसके मोशन में, क्लियर। लेकिन हमारे पास कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अभी नहीं एक्ट हो रहा है। अगर एक्ट नहीं हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। ये इक्वेशन वही चीज बता रही है कि इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी इज सेम, ठीक है। और अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको चेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इनर्शिया में क्या होता है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless a unbalanced force is applied on it, clear। चलिए, अब आता है हमारा इम्पल्स। तो इम्पल्स देखते हैं क्या होता है। तो द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बट प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। एंड द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, ठीक है। तो इम्पल्स जो है हमारा, जब क्या होता है, हमारा लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो क्या होता है हमारा इम्पल्स। तो अगर क्वेश्चन पेपर में जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ठीक है, लेट मी शो यू, हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गए, क्वेश्चन किया था ना यहाँ, इसके पीछे वाला, हाँ, यहाँ पे फोर्स निकाल दिया। अगर हमें इम्पल्स निकालना होता तो हम लोग अगर इम्पल्स निकाल रहे होते
तो यहाँ पे अगर हम लोग इम्पल्स निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम दैट इज 50 न्यूटन इंटू जो टाइम क्या था मेरा 6 सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 300, क्या हो जाएगा हमारा ये 300। क्लियर। चलिए, तो यही आपको समझाना था। ये क्या हमारा इम्पल्स, क्या है ये हमारा इम्पल्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।